bachcho, let's read the question. Molecular mass is defined as A option is mass of one atom compared with the mass of one molecule. B option is mass of one atom compared with the mass of one atom of hydrogen. C option is mass of one molecule of any substance compared with the mass of one atom of carbon-12 and D option is none of the above. क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको आज यहाँ पर बात करना है मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब देखो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास क्या कहता है, इसका एक डेफिनेशन के फॉर्म में से हम समझते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इट इज a number equal to the sum of atomic masses of the atoms in a मॉलिक्यूल। ये तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन हो गई कि मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम कर दो तो यहाँ से आपका मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं द मॉलिक्यूलर मास गिव्स द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल relative to that of 12 carbon atom which is taken to have a mass of 12 and basically it is a dimensionless quantity। अब देखो यहाँ पर बात करें क्या लिखा है हमने। बहुत पहले तो बहुत ही जनरल सा डेफिनेशन लिखा था कि सारे एटम्स के मास को सम कर दो तो मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली में क्या है, तो जो मॉलिक्यूल का मास है उसको हम कार्बन का 12 मतलब कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं 12, 13, 14 उसमें से कार्बन 12 का मास से अगर हम यहाँ पर रिलेट करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर मास जो है वो एक्यूरेसी से निकल आता है। इसके अलावा ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है यानी कि जिसका कोई एक डायरेक्शन या डायमेंशन नहीं होता। तो अगर हम यहाँ ऑप्शंस पढ़ें तो फर्स्ट में क्या है मास ऑफ वन एटम कंपेयर्ड विद मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो हमने किसी मॉलिक्यूल से कंपेयर नहीं किया। बी में वो हमसे कह रहा है कंपेयर करने को मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी कंपेयर नहीं किया। सी में हमसे कह रहा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन-12। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। डी यहाँ नन आएगा नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।